बोले वृथा खेदय से बाले। यही बुद्धिमानी है, यही बुद्धिमानी है। नारद जी ने उन भक्ति माता से कहा कि व्यर्थ में आप चिंतित हो, रो रही हो, रोने की आवश्यकता नहीं। कहा महाराज क्या करे? कहा अहो चिंता तुरा कथम, क्यों व्यर्थ में चिंतित हो रही हो? कहा तो क्या करें, जिनके दो दो पुत्र बीमार हो वो मां रोएगी नहीं, चिंतित नहीं होगी। कहा चिंता करने से ठीक हो जाएंगे क्या है आपके पुत्र? कहा कैसे ठीक होंगे? कहा ये उपाय करिए, चिंता करने से, रोने से आपके जीवन की समस्या जाएगी नहीं, समस्या बढ़ जाएगी। ध्यान देना, कथा से सीख लो। आपके जीवन में अगर समस्या आ गई है, विपत्ति आ गई है, परेशानी आ गई है, और अगर रोइए, चिंतित होइए, तो उससे चिंता जाएगी नहीं, उसका आप पोषण कर रहे हो। वो चिंता और बढ़ जाएगी, समस्या और बढ़ जाएगी, विपत्ति और बढ़ जाएगी, दुख और बढ़ जाएगा। उसको घटाने का रास्ता क्या है? अब हम लोग यही गलती कर जाते हैं, जिससे दुख हुआ है उसी को और आगे बढ़ाते गए, और आगे बढ़ाते गए। देखो, समझने का प्रयास करिएगा। शुगर हो गया है और मीठा और ज्यादा खाते जाओ, और ज्यादा खाते जाओ, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। अब क्या करें कि जिससे शुगर डाउन हो जाए, कम हो जाए, ये विधि अपनाना है ना। जिस कारण से आपकी चिंता बढ़ी है उस कारण को समाप्त करिए, तब न चिंता दूर हो। और उसी को और आप बढ़ाते जा रहे, और बड़ा समस्या आई, चिंतित हो गए, मामला बिगड़ गया। क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा कि वृथा खेदय से बाले, अहो चिंता तुरा कथम। कहा क्या करें? ये उपाय बताया। श्री कृष्ण चरणाम भोज, आज से जो मंत्र लिए हो अथवा न लिए हो, तो जो पुराणों का जानकार होता है, पुराण का मर्मज्ञ होता है, वो परम गुरु होता है। ये बात अपने जीवन में उतार लें और आनंद में जीवन को जी लीजिए। क्या कहा कि श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवती राधा रानी के और भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करिए, दुख अपने आप चला जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। करके देख लीजिए। एक बाबा जी जा रहे थे साधु, और 3 लोग मिले और 3 के तीनों पत्थर ही तोड़ रहे हैं। पहला वाला आदमी पत्थर तोड़ रहा है, महात्मा जी जा रहे थे, कहे भैया क्या कर रहे हो? और गुस्सा में कह रहा, देख नहीं रहे हो कि क्या कर रहा हूं? मर रहा हूं पत्थर तोड़ करके, और पूछ रहे हो कि क्या कर रहे हो? बाबा जी कहे बड़ा गुस्सा ही ले भाई। आगे बढ़े, तब तक एक आदमी फिर दिखा, वह पत्थर ही तोड़ रहा था। पसीना पोछा, बाबा जी ने कहा भैया क्या कर रहे हो? कहा महाराज यही पत्थर तोड़ करके किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा हूं, परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं। फिर आगे बढ़े तो एक आदमी फिर पत्थर तोड़ते मिला, उससे भी बाबा जी ने पूछा भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा महाराज भगवान की बड़ी भारी कृपा है हमारे ऊपर कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, मंदिर लग रहा है, मंदिर में लगेगा और मंदिर बनवाने का काम मैं कर रहा हूं। बड़ा प्रसन्नता के साथ कहा उसने। तीनों लोग काम एक ही कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं तीनों लोग, लेकिन तीनों का शैली, तीनों का जो जीवन में घटना घट रही अलग अलग। एक कह रहा है दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रहा हूं, एक कह रहा है इसी के द्वारा मैं किसी प्रकार से जीवन काट रहा हूं, और एक कह रहा है कि मंदिर बनाने के लिए पत्थर बना रहा हूं, तोड़ रहा हूं, उसको मंदिर में लगाऊंगा। ऐसे हमारे आपके जीवन में, सबके जीवन में समस्या है। जिसने समस्या का समाधान जान लिया वो इसी संसार में आनंद से जी रहा है, और जिसको समस्या का समाधान का पता नहीं है वो इसी संसार में नरक का दुख भोग रहा है। अरे महाराज क्या बताऊं, एक एक दिन काट रहा हूं। दिन काट रहे हो? यहां दिन काटने आए हो? नारद जी ने कहा श्री कृष्ण चरणाम भोज, भगवती की, भगवान के चरणों का स्मरण करिए, दुखम गमिष्यति। ध्यान देना, पुनः बता दे रहा हूं, ये दवा है, दवा। जो जान गया, 5 पांडव बैठे थे और 100 कौरव के पुत्र बैठे थे। गुरुजी ने बताया
सत्यम बद धर्मं चर। दूसरे दिन जब आए तो पूछा किसको किसको याद है। सब लोग हाथ उठाए कि हमको याद है, हमको याद है। धर्मराज को खड़ा किए, कहा धर्मराज आप हाथ नहीं उठा रहे हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुजी हमको याद ही नहीं हुआ। आप जितने लोग कहा बताओ, हम लोग इनको समझते थे बड़े तेज तर्रा के, इनको याद ही नहीं हुआ। गुरुजी ने कल बताया कि सत्यम बद धर्मम चर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, याद नहीं कर पाए। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर आपको यह शब्द याद ही नहीं हो पा रहा है। कहा नहीं गुरुजी नहीं याद हो पा रहा है, मतलब हमारे जीवन में ये उतर नहीं पा रहा है, रटने से थोड़ी होता है। धर्मम चर सत्यम बद, तो कथा सुनने का प्रयोग भी कर देना चाहिए। जैसे शुक्ला जी ने इनको बता दिया ना, चाहे कैसे भी हो, कथा सुने, जाने, सुने, समझे, नहीं समझे कुछ, लेकिन मूल मंत्र बता दिए, लो कथा सुन लीजिए, कल्याण हो जाए। नारद जी ने क्या कहा, भक्ति माता को जब कहा कि आप चिंता छोड़ करके भगवती राधा रानी के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करिए, दुखम गमिष्यति, तो एक छोटी सी कथा सुना दिए नारद जी ने। किनको, भक्ति माता को। जैसे कभी कभी जब कोई बीमार होता है ना, तो डॉक्टर कुछ दवा दे देते हैं कि इनको 3-4 दिन आराम मिल जाएगा, इसी बीच में ये दवा करा लेना। ऐसे नारद जी ने क्या किया, बोले द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कसमला। द्रौपदी जी की छोटी सी कथा सुना दिए, भक्ति माता को बड़ा आराम मिला। तब उसी समय पे आकाशवाणी हो गई, नारद जी आप सत्कर्म करिए, सत्कर्म करने से आपका कल्याण हो जाएगा और इनका दुख भी दूर हो जाएगा। नारद जी ने भक्ति माता को खूब समझाया कि देखो आपसे जो कोई द्रोह करेगा वो नरक में चला जाएगा, आप चिंता मत करिए, और मैं ये प्रयास करूंगा कि आपको हर घर में बैठा दूंगा। माता जी आप चिंता मत करिए, हर हृदय में बैठा दूंगा। कैसे बताने लगे। इसके बाद भक्ति माता ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज हमारे ऊपर कृपा करिए कि हमारे पुत्र ठीक हो जाएं। तब आकाशवाणी हुई कि आप सत्कर्म करिए। तो नारद जी समझ नहीं पाए कि सत्कर्म है क्या। मैं वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, और भक्ति माता कह रही, भक्ति माता के जो दोनों पुत्र हैं इनको होश भी नहीं आया, और आकाशवाणी करे कि सत्कर्म करिए। ध्यान देना, यही समस्या हमारे आपके जीवन में लगी हुई है। क्या करें, कैसे करें कि पुण्य हो जाए। परमार्थ क्या है। कई लोग हैं माला बहुत जप रहे हैं, कई लोग हैं गंगा जी में बहुत नहा रहे हैं, ये भी तो सत्कर्म है। कई माला बहुत जप रहे हैं, ये भी तो सत्कर्म है। कई लोग हैं कि हम भैया दिन भर पूजा कर रहे हैं, रातों दिन पाठ ही पाठ कर रहे हैं। कई लोग संकीर्तने में लगे हुए हैं, कई लोग वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं। तो वास्तव में सत्कर्म है क्या, किसको सत्कर्म का। कई लोग घूम घूम करके देवी देवताओं का दर्शन करते रहते हैं, कितने वृक्ष हैं उनकी पूजा करते रहते हैं। सत्कर्म है, वास्तव में सत्कर्म है क्या। और आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करिए, उद्योग करिए, आप सफल हो जाएंगे। अब नारद जी को भी एक समस्या आ गई कि सत्कर्म वास्तव में है क्या। हमने तो सब कुछ किया, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता जी का पाठ सुनाया और इतनी बातें बताई, तो वास्तव में सत्कर्म ये नहीं है क्या। यही बात जाकर के जब उनसे कहा, किनसे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से जब ये बातें बताए, नारद जी ने कहा महाराज अनयाकाशवाण्यापी, आकाशवाणी ने कह दिया सत्कर्म करिए। अब हमको तो एक समस्या और बढ़ गई, सत्कर्म है क्या। तो नारद जी जाकर के जो बड़े बड़े विद्वान बनते थे, मठधारी थे, आश्रम के बड़े महंत थे, उनसे कहते थे भैया सत्कर्म क्या। कितने लोग तो अपना आश्रम ही छोड़ के हट गए कि बताऊं क्या कि सत्कर्म क्या है, किसे सत्कर्म किसे कहा जाता है। कितने लोग मौन धारण कर लिए। तब नारद जी को चारों महात्माओं ने, ध्यान देना, जो आपके अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं ये उत्तर दे रही हैं कि मां चिंताम कुरु देवर्षे। पहला काम सत्कर्म क्या है कि अपने जीवन से चिंता को मिटाइए। तो चिंता को मिटा के करना क्या है, चिंतन करिए। किनका चिंतन करिए, भगवान का, भगवती का। और तो कहा कि उपाय सुख साध्योत्र, उपाय है। कहा महाराज उपाय क्या है, कहा कि अब मैं बता दे रहा हूं कि
आप श्रीमद् भागवत जी की कथा कराएं, और ज्यों कथा होगी उसी समय ज्ञान और वैराग्य तरुण हो जाएंगे। यही सत्कर्म है, ये ज्ञान यज्ञम करिष्यामि है। ये आपके जीवन में भगवान के भजन के, भगवान के पुण्य का प्रभाव होगा, उसकी पूंजी होगी तो कथा मिल जाएगी। अब जब बताए तब भी नारद जी को शंका हुई, कहा महाराज भागवत जी की जो कथा है ये अलग है क्या? तो वेद से ही तो निकली हुई ये कथा है। तो जब हमने वेद ही सुना दिया, कभी कभी लोग कहते हैं ना महाराज हम बड़े डॉक्टर से लखनऊ से दवा करा के आए, अभी कहाँ यहाँ ठीक हो पाएंगे। इसका मतलब नहीं है, ध्यान देना। नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कहा कि वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधितम, मैंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता जी का पाठ सुनाया। जब उससे वो ठीक नहीं हो पाए तो उसी वेद पुराण से ही तो भागवत जी की कथा निकली हुई है। महाराज उससे कैसे ठीक हो जाएंगे? तब चारों महात्माओं ने समझाया, कहा थोड़ा ठंडा हृदय करके समझिए। नारद जी कहा कैसे महाराज? कहा वेदोपनिषदाम सारा जाताम भागवती कथा। कहा समस्त वेदों का सार है, तत्व है ये श्रीमद् भागवत जी की कथा। जैसे दूध का सार है, दूध का तत्व है घी, ऐसे ही समस्त वेद वेदांत का सार है ये श्रीमद् भागवत। और कई उदाहरण दिए, और तब नारद जी को समझ में आ गया। जब नारद जी को समझ में आया तो हाथ जोड़ करके चारों महात्माओं के सामने नारद जी ने कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। भाग्योदय होता है तभी होता है, बोले भाग्योदयेन। प्रमाण सुन ले, कई जन्म का भाग्योदय होता है तो कथा मिलती है। 21 जन्म, 51 जन्म, 101 जन्म का आना सब गलत है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तत्सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बहुत जन्मों का भाग्योदय होता है तभी मिलती है कथा। और इन्हीं श्रेय श्रेय मुख गीत कथई कपाना प्रेम प्रकाश कृत ये शरणं गतोस्मि। हे नाथ, भैया आप लोगों ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर दिया, हमारे अंदर प्रेम का प्रकाश पैदा कर दिए हो। और कहा महाराज बहुत बड़ी कृपा कर दिए हो आप। इसके बाद नारद जी आए और ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। अब आयोजन किए कहां? हरिद्वार में, भगवान के द्वार में। हरि माने भगवान, भगवान के द्वार में बैठ करके कथा करे। और आनंद नामक तट पर कथा हुई। ध्यान दें, कथा सुनते हैं, कथा सुनने का एक तरीका फिर बता दे रहा हूं। कई लोग ऐसे वो कथा सुनते हैं, महाराज 7 दिन बीत गए हमको पता ही नहीं लगा, सारा भार अपने सर पे लेके बैठे हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, क्या कथा सुन पाएंगे? हरिद्वार का अर्थ होता है भगवान के द्वार। भगवान की भक्ति बन जाए तो कथा में। और कोई एक आपके जीवन में ऐसा विश्वास पात्र हो जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी दे करके और बैठ के ठाठ से कथा सुनिए। वो देखे किसको फलाहार मिला, किसको नहीं मिला, किसको क्या करना है, वो देखे, हमको कथा सुनना है। ये आनंद में है, नहीं तो दिमाग तो कहीं न कहीं, इधर आइए, अब बेचारा उधर से उधर भाग रहा, कथा सुन ही नहीं पाया, 7 दिन कथा निकल गई। इसलिए कहा आनंद नामक तट पे कथा हुई, आनंद में हुई कथा। और ज्यों कथा प्रारंभ हुई है तो श्लोकमेवं श्लोकपादम, थोड़ा सा भी जब कथा का प्रारंभ करने की बात आई है, थोड़ा हम जल्दी जल्दी कहना चाह रहे हैं। जितने भी महात्मा थे, देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, सब के सब भाग भाग करके जा रहे हैं कि नारद जी कथा सुनने के लिए श्रोता बन रहे हैं, हम लोग भी चले कथा सुनने के लिए। और जा रहे हैं कौन कथा सुनने के लिए? कहते हैं कि भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो। भृगु जी महाराज, यही कथा सुनने का पुण्य का प्रभाव है
कि जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पैर से प्रहार कर दिए थे तो भगवान ने उनका पैर पकड़ लिया। महाराज चोट तो नहीं लगा? भृगु जी के अंदर ये तपस्या, ये गुण कहां से आया? सबसे पहले भृगु जी भाग करके आए तो पीछे, लेकिन सबसे आगे बैठाए गए। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि भृगु जी महाराज ने प्रचार किया था कि भैया कथा हो रही है, नारद जी श्रोता बने हुए हैं और गंगा जी के किनारे हरिद्वार में आनंद नामक तट पे कथा हो रही है।